सभी छात्रों का स्वागत है। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं जो आपका वैसे संस्कृत है उसके प्री बोर्ड परीक्षा 2022 के पेपर का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जिससे छात्रों आप 80 में से 80 नंबर लेके आओगे, आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। तो अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट और वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। यहाँ पर छात्रों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सबसे पहले आपके उचित विकल्प चित्वा लिखित। तो आपका पहला प्रश्न है पठित्वा एतास्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति, तो यहाँ पर आपको उत्तर लगाना है बा कत्वा। दूसरा प्रश्न है हतः एतास्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा कत। तीसरा प्रश्न है अदाय एतास्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लयप। चौथा प्रश्न है हसन एतास्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति, तो श्रत। पांचवा प्रश्न है विचित्र साक्षी अन्यो पदयो विशेषणम अस्ति, तो विचित्रः। छठवा प्रश्न है क्रुद्धः विकसिवालः अन्यो पदयो विशेषणम अस्ति, तो क्रुद्धः, ठीक है। इसके बाद जो आपका प्रश्न क्रमांक 2 है रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर आपका पहला है बलिवर्धः पदस्य पर्याय पदम, तो वृषभः अस्ति। दूसरा है चक्षुष पदस्य पर्याय पदम नेत्रम अस्ति। पक्वः पदस्य पर्याय पदम कोमलः अस्ति। संपन्नम पदस्य विलोम पदम विपन्नम अस्ति। ओके छात्रों, इसके बाद आपका पांचवा प्रश्न है पिता पुत्राय बाल्ये, तो विद्या धनम यच्छति। छठवा है बुद्धिमती, तो गहन कानने व्यर्धम द्वादर्शे। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है युग्म मेलनाम कुरुत, तो यहाँ पर आपको जो राम है जो षष्ठी विभक्ति में आ जाएगा, रामायण आपको तृतीय विभक्ति में आ जाएगा, लता प्रथमा विभक्ति और द्वितीय बहुवचनम में, कस्मात पंचमी विभक्ति है, प्राधनाचार्य बराबर प्रचार हो जाएगा, अनुप्रति उपसर्ग अस्ति का उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद छात्रों आपका जो प्रश्न क्रमांक 4 है एक वाक्यन उत्तरम लिखित। पहला क्वेश्चन है गम धातु लट लकारे प्रथम पुरुष द्विवचने रूपम किम भवति, तो गमिष्यतः। दूसरा है हम धातु लट लकारे प्रथम पुरुषात् बहुवचने रूपम किम भवति, तो हसन्ति। तीसरा है पठ धातु लोट लकारे मध्यम पुरुष एक वचनम रूपम किम भवति, तो पठ। चौथा है पा धातु लट लकारे उत्तम पुरुष एक वचनम रूपम किम भवति, तो अपि वयम। इसके बाद छात्रों आपका पांचवा है तत्र नाम राजपुत्रः वसति इसमें आश्विन वाक्ये अव्यत्यम किम अस्ति, तो तत्र। छठवा है पच धातु रट लकारे मध्यम पुरुष एक वचनम रूपम किम भवति, तो पचसी। इसके बाद आपका पांचवा प्रश्न है वो है आम और नाम में उत्तर देना है आपको सत्य सत्य। तो पहला है हेम प्लस आलय इत्यत्र दीर्घ संधि अस्ति, तो आपका आम है। एकाक यत्र गुण संधि भविष्यति, तो इसमें आपका उत्तर ना हो जाएगा। फिर थर्ड है तद्धन लीन इत्यत्र संधि तत्लीन भविष्यति, तो इसमें आपका थर्ड में आम उत्तर हो जाएगा। फिर फोर्थ है प्रतिदिनम इत्यत्र द्वंद्व समासः अस्ति, तो आपको फोर्थ में आंसर टिक करना है ना। फिर आपका जो फिफ्थ है विद्यालय इत्यत्र तत्पुरुषः समास अस्ति, तो आपका जो फिफ्थ में करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आम। इसके बाद आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है माता पितरौ इत्यत्र द्वंद्व समासः अस्ति, तो आपको सिक्स्थ में करेक्ट आंसर टिक करना है आम का। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6 केन समः बंधु नास्ति, तो आपको 6 वाले क्वेश्चन में आंसर टिक करना है, आंसर लिखना है उद्यम समः बंधु नास्ति। फिर आपका 7वां क्वेश्चन है कृषकः किम करोति इसमें, तो इसमें आपका उत्तर आएगा कृषकः क्षेत्र कृष्णाम करोति इसमें। 8वां क्वेश्चन है बुद्धिमती केन उपेता प्रतिगृहम प्रति चालिता, तो आपको 8th क्वेश्चन में आंसर लिखना है बुद्धिमती पुत्र द्वयो पिता श्रुतुगृहम प्रति चलिता। इसके बाद जो आपका 9th क्वेश्चन आता है वो है भूकंपस्य केंद्र बिंदु कहाँ जनपद अस्ति, तो आपको 9वें क्वेश्चन में उत्तर डालना है भूकंपस्य केंद्र बिंदु कच्छ जनपद अस्ति। 10वां है बसंतस्य गुणः कः जानाति, तो बसंतस्य गुणम पीकः जानाति। इसके बाद 11वां प्रश्न है क्रीडस्यम कर्म व्यापम संगीतम कथ्यते, तो शरीरापसज्जनम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 12वां प्रश्न है वाच्य परिवर्तन कुरु, किन्हीं दो को करना है आपको वाच्य परिवर्तन। तो पहला प्रश्न है क्रोधा सिंह धावती, इसे आपको कर्म वाच्य में परिवर्तित करना है, तो आपका उत्तर हो जाएगा क्रोधेन सिंह धावते। फिर आपका दूसरा है इसी में जिसमें आपको इसमें परिवर्तित करना है, तो तवया सत्यम कथयति, तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वो होगा त्वयम सत्यम कथयसि, ठीक है, आपको यसी कर देना है। इसके बाद जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है लताया गीतम गीयते कृतवाच्ये, तो आपको थर्ड में उत्तर क्या लिखना है लता गीतम गायति। फिर आपका जो चौथा है रामः पुस्तकम पठति, इसमें आपको कर्म वाच्य में परिवर्तित करना है,
तो आपको इसमें चौथे में उत्तर लिखना है रमेन पुस्तका पठयते और रमेन पुस्तका पठयते। ठीक है, आपको 2 बार लिख देना है रामः पुस्तकम पठयति में। फिर आपका जो 13वां प्रश्न आता है वो है अधोलिखितानि वाक्यानि कहा कम प्रति कथयति को अपि दो। किन्हीं 2 को उत्तर देना है आपको, किसने किससे कहा। तो पहला प्रश्न है वस्तुतः वनराजा भविन्तुम तुम अहमेव योग्यः कहा कथयति, तो कहा किससे कहा, तो वानर। ठीक है, वानर आपको करना है। फिर दूसरा है अहम विशालकाय बालशाली परिक्रमिचा, जिसमें आपका कहा कथयति में गधा आ जाएगा और कम कथयति में आपको उत्तर लिखना है कहा। फिर आपका 14वां प्रश्न है प्रश्न निर्माण करोत को अपि दो। तो पहला है पुत्रम दुष्टुम स प्रास्थितः और दूसरा है कम दुष्टुटम स परिस्थितः। तो आपका जो पहले का उत्तर आएगा उसमें आपको इसे प्रश्न बनाना है। तो पुत्रम की जगह आपको कम लिख देना है, बाकी सेम टू सेम बता देना है, यानी कि कम दुष्टुटम सा परिस्थितः। ठीक है, दूसरा है न्यायाधीशः बंकिम चंद्र अगस्सित, तो आपको उत्तर डालना है न्यायाधीशः का अगसित। ठीक है, मतलब कौन थे। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है 15वां वो है अधोलिखितेषु अशुद्ध कारकः वाक्यानां शुद्धं कुरुत। तो पहला है सीता फलम खादसी, उत्तर डालिएगा सीतम फलम खादति। दूसरा है शिवम नमः, तो उत्तर आएगा शिवाय नमः। फिर है आपका 16वां प्रश्न अधोलिखितेषु गद्यांशेषु गद्यांशमेकस्य प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषां लिखित। पहला प्रश्न है कदा कश्मीर प्रांते पाकिस्तान देशे च धाराया महा, ठीक है, क्या है, महाकंपनम जातम। तो उत्तर क्या आएगा आपका प्रतिभूषणः 2000 2005 ईस्वीय वर्षे। आपको ये वाला उत्तर छात्रों उतार लेना अपनी कॉपी पे। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न आता है कति जनः अकाल कविलतः, तो उत्तर डालना लक्ष्य परिमितः जनः अकाल कविलतः। तीसरा प्रश्न है भूकंपस्य आस्मिन् पदे विभक्तिः अस्ति, तो इसमें उत्तर डालना षष्ठी विभक्ति एक वचन। फिर इसके बाद छात्रों का अगला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 17, वो है बाची का भवेत, तो आपको उत्तर डालना है बाची अवकृता भवेत। दूसरा है चिंते का भवेत, तो उत्तर डालना चिंते वाची भवेत। फिर तीसरा प्रश्न है भवेत इतास्मिन् पदे का लकार अस्ति, तो इसमें उत्तर डालना है आपको विधि लक लकार एक वचनम प्रथम पुरुष। ठीक है, लकार कौन सी है आपकी, विधि लट लकार, और वचन लिखना है आपको इसके बाद एक वचन प्रथम पुरुष। इसके छात्रों का 18वां प्रश्न आता है वो है निद्रा या मनः कः कथम स्मान रक्षसति, तो उत्तर हो जाएगा निद्रा या मनः एषः कथम स्मान रक्षसति। क्या आएगा, एषः उत्तर लिखना है कहा की जगह आपको, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा है सर्वथा अयुक्त मेतत् इति का कथयति, तो सर्वथा अयुक्त मेतत् इति का कथयति। तीसरा है काका धातु अस्ति, तो कहा में ना धातु अस्ति आ जाएगी इसकी। ठीक है, इसके बाद 19वां प्रश्न है रिक्त स्थानी पूर्यत को अपित्रा। ठीक है, तो आपको पहला जो है इसमें आपको लिख देना है अस्ति देवलाख्यो ग्रामः काका मेध्य भक्षका भवति पुत्रस्य द्वयनम दृष्ट्वा अयम रुद्यमी चा सर्वदा व्यायाम कर्तव्य व्या। इसके बाद आपका 20वां प्रश्न आता है वो है प्रश्न पत्र समागतनान श्लोकान विहाय सब पाठ्यपुस्तकात् सुविदितम 2 श्लोक लिखित। मतलब ऐसे 2 श्लोक लिखने हैं जो कि आपके पेपर पे ना आए हों और आपकी बुक में हो। तो छात्रों आपको पहला ये श्लोक लिख देना है गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुण हो बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पीको बसंतस्य गुणम न वाष्यस्य करी च सिंहस्य बल न मोसकः। और फिर दूसरा लिखना है आचार्य प्रथम धर्मा इत्येद विद्युषम बचः तस्माद् रक्षित सदाचारम प्राणे भयो आपी विशेषतः। इसके बाद आपका लास्ट मतलब इसके बाद जब का अगला क्वेश्चन आता है 21वां वो है स्वप्रचारश कृते ज्वार पीढ़ा कारणेन द्विन द्वेषास अवकाश प्रार्थना पत्र संस्कृत लिखित। तो आपको प्रार्थना पत्र लिखना है संस्कृत में। सबसे पहले लिखिएगा यहाँ पर उत्तर में सेवायाम, ठीक है, श्रीमंता प्रधानाचार्य महोदया शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जहाँ पर भी हो आप, ठीक है, जिस भी नगर से हो वहाँ पर डाल देना मध्य प्रदेश। विषय में डालना अवकाशार्थम प्रश्नपत्रम महोदया सविनम निवेदनम अस्ति यद अहम अद्य सहसा ज्वरपीता अस्मि अतः विद्यालयम आगन्तुम असमर्था अस्मि कृपया मम द्विदिवसानाम् अवकाशं स्वीकुर्वन्तु धन्यवादः भवदीय शिष्या। जो भी आपका नाम हो
यदि आप शिष्या हो, लड़की हो तो शिष्या डालना, और लड़के हो तो आप शिष्य डालना। ठीक, लड़की को यहाँ पर या में आपकी मात्रा लगा लेना। ठीक है, और कक्षा डाल लेना, और अवर्ग जो भी दिनांक को आप लिख रहे हो लिख लेना, मान लो 22 तारीख लिख सकते हो। ठीक है, आज की डेट। इसके बाद छात्रों आपको जो अगला क्वेश्चन आता है 22वां, वो है पहला उसमें कुत्र जनः सुखम इच्छन्ति, तो संसार जनः सुखम इच्छन्ति। दूसरा है कव्यायाम प्राप्त धनम विनाशकारम भवति, तो चुरायन कपटेन च प्राप्तम धनम विनाशकारम भवति। तीसरा है वस्तुतः कुत्र सुखम वर्तते, तो यत्र संतोषः तत्रैव सुखम वर्तते। चौथा है प्राप्तम एतस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, तो तुमन प्रत्यय अस्ति। इसके बाद छात्रों आपका अगला प्रश्न जो आता है, इसमें आपको निबंध लिखना है किसी एक विषय पे। तो हम आपको छात्र जीवनम पर निबंध दे रहे हैं, अब इसे आपको सेम टू सेम बता देना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको लिखना सबसे पहले छात्र जीवनेव मानव जीवनस्य प्रभात बेला आधारशिला च वर्तते, समस्त जीवनस्य विकासस्य हास्यस्य वा कारणम एति जीवन विमस्ति, वस्तुतः विद्यार्थी जीवने सदानमयम जीवनम अध्ययनम परम ताप उच्यते। ठीक है, आपको यहाँ से लेके फिर इस पैराग्राफ को लिखना है। ठीक है, पैराग्राफ देख लो और फिर आपको लास्ट पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, आपके 3 पैराग्राफ हैं। पहला पैराग्राफ तो यहाँ तक उच्यते तक, दूसरा पैराग्राफ आपका यहाँ से छात्र जीवने से कहाँ तक कर्म कर्तव्यम तक, और तीसरा पैराग्राफ ही। तो आपको सेम टू सेम बता लेना है। ओके छात्रों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखो अभी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही आपके जितने भी फ्रेंड हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे उन इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, वो भी बहुत अच्छे नंबर ला सकें अपने प्री बोर्ड के पेपर पे। साथ ही यदि आपको उसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हो द यूनिक बॉय। ठीक है, सो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।